हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेक। फ्रेंड्स, यहाँ पर 3000 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसका सेफ्टी चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था। फ्रेंड्स, आज मैं सेकंड चैप्टर मेजरमेंट्स पढ़ाऊँगा। फ्रेंड्स, आज मैं उसमें आपको बेसिक टर्म ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं हिंदी व इंग्लिश, साथ ही साथ आपको PDF भी प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो की PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट शीघ्र मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, when a set of readings of a measurement has a wide range it indicates, जब माप के रीडिंग के एक सेट की एक विस्तृत श्रृंखला होती है तो यह इंगित करता है। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है हाई प्रिसीजन, ऑप्शन बी हाई एक्यूरेसी, सी लो प्रिसीजन, ऑप्शन डी लो एक्यूरेसी। फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हाई प्रिसीजन। ओके, अब चलिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि प्रिसीजन क्या है। तो प्रिसीजन फ्रेंड्स, मापने की जो प्रक्रिया होती है उसकी दोहराव की डिग्री होती है। जब हम एक ही प्रोसीजर का इस्तेमाल करके, एक समान विधि का इस्तेमाल करके कम शर्तों के अनुसार जब हम बार बार मेजर करते हैं तो उसके दौरान जो समझौते होते हैं, समझौते की डिग्री होती है, उसे हम परिशुद्धता या प्रिसीजन कहते हैं। चलिए फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। फ्रेंड, मान लेते हैं कि आपको 20 सेंटीमीटर का कोई चाप दिया गया है, उसमें आपको फिनिश करना है। उसको आपको फिनिश करके 19.5 सेंटीमीटर प्राप्त करना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने जब फिनिश किया, प्रोडक्ट को बनाया, तो आपका जो मेजर आया, जब आपने उसकी डायमेंशन मापी, वो आपको 19 सेंटीमीटर ही प्राप्त हुआ। यदि आप उसे कैलीपर से मापें या फिर जब आप माइक्रोमीटर से मापते हैं या फिर वर्नियर माइक्रोमीटर, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जब आप उसे मापते हैं तो आपको हर बार जो मेजरमेंट प्राप्त होता है वो आपको 19 सेंटीमीटर ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो आपकी माप है वो प्रिसीजन है, वो हाई प्रिसीजन है। फ्रेंड्स, अब बात करें वो एक्यूरेट है या नहीं, तो फ्रेंड्स वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट की डेफिनेशन होती है क्लोजनेस टू स्टैंडर्ड, कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, आपने जो फिनिश करके बना दिया है वो आपके स्टैंडर्ड के कितने क्लोज है। अर्थात आपको 19.5 सेंटीमीटर में बनाना था, लेकिन आपने 19 सेंटीमीटर का ही बनाया, तो वहाँ पर फ्रेंड आपकी एक्यूरेसी नहीं है, बट आपने जो बनाया है, आपने जो मेजर किया है वो हाई प्रिसीजन है। ओके फ्रेंड, अब चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स भी लिख दिया है। जैसे आप किसी पदार्थ को 5 बार मेजर करते हैं, फिर भी आपको हर बार जो वज़न मिलता है वो 3.2 किलोग्राम ही मिलता है, तो आपका माप बहुत ही सटीक है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ फिगर पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 सर्कल दिए गए हैं। ओके, इसमें आपको रेड पर हिट करना है और आपको 3 पॉइंटर दिए गए हैं जिनसे आपको हिट करना है। तो फ्रेंड्स, आप पहले फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ रेड पर ना ही हिट किया गया है और साथ ही साथ यहाँ अलग अलग हिट किया गया है। तो फ्रेंड, ना ही ये तो प्रिसीजन है और ना ही फ्रेंड्स ये एक्यूरेट है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि हमने रेड पर तो हिट नहीं किया हुआ है, बट यहाँ हमारे जो तीनों पॉइंटर हैं वो एक ही स्थान पर हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लो एक्यूरेसी है बट हाई प्रिसीजन है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट फिगर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा टारगेट था रेड है। हालांकि मैंने जो पॉइंटर किए हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड के क्लोज हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिसीजन है। फ्रेंड्स, जो अपना डी फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड पर हिट भी किया गया है और साथ ही साथ जो हमारे तीनों पॉइंटर थे वो भी एक ही स्थान पर हिट किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाई एक्यूरेसी भी है और साथ ही साथ यहाँ पर हाई प्रिसीजन भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको फिगर के थ्रू भी बता दिया है और मैंने वैसे भी एग्जांपल्स लेके बता दिया है। तो अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड हायर वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू मेजर इज कॉल्ड। इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा
जो मिनिमम माप लिया जाता है और साथ ही साथ जो हायर माप लिया जाता है उसके अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रेंज, एरर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेंज। फ्रेंड्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है तो उसमें दिया जाता है कि वो कम से कम इतना माप ले सकता है और साथ ही साथ वो हायर इतना माप ले सकता है। फ्रेंड उस पर ग्रेजुएशंस बनी हुई होती हैं, जैसे मान लेते हैं माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशंस होते हैं। उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 5 मिलीमीटर। ओके, तो फ्रेंड्स ये इसकी रेंज हो जाती है, अर्थात वो 0 से लेकर 25 mm तक ही मेजर कर सकता है। तो उसकी जब हम रेंज निकालेंगे तो 25 mm हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वर्नियर कैलिपर के रेंज के बारे में बताया है। फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेंज होता है 0 से 150 mm, 0 to 200 mm। इसी तरह से फ्रेंड्स इसके रेंज दिए गए हैं। रेंज का जो मान होता है वो होता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, जब आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको रेंज प्राप्त हो जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिटरमाइनिंग द uncertainty for a particular measurement device, the common uncertainty factor that should be indicate are। किसी विशेष माप उपकरण के लिए अनिश्चितता का निर्धारण करते समय सामान्य अनिश्चितता कारक जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए वह हैं। ऑप्शन ए है एरर द मेजरमेंट टेक्निक एंड मेथड। ऑप्शन बी रैंडम वेरिएबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट प्रोसेस। ऑप्शन सी टेक्नीशियंस एरर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स जब हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा तो वहाँ पर ये सारी तकनीक जो त्रुटियाँ होती हैं इनके चांसेस होते हैं। जैसे फ्रेंड्स है माप तकनीकी और विधि में त्रुटियाँ, तो ये तो आम बात हो जाती है, इसमें तो त्रुटियाँ हो जाती हैं। फिर फ्रेंड्स है माप प्रक्रिया की यादृच्छिक परिवर्तनशीलता, तो यह भी आम बात है। फ्रेंड्स टेक्नीशियन एरर, मान लेते हैं कोई टेक्नीशियन है जो थकान से है या उसकी इच्छा नहीं हो रही है मेजर करने की या उसे और कोई प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स त्रुटियाँ आती हैं। तो इसीलिए जो हमारे त्रुटियाँ हैं उनको सभी को इस एरर्स में शामिल किया जाना चाहिए, अनिश्चितता कारक में शामिल किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द एम ऑफ कैलिब्रेशन इज टू। कैलिब्रेशन का उद्देश्य है, ऑप्शन है मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी डिटेक्ट डिटेरियोरेशन ऑफ एक्यूरेसी। ऑप्शन सी कंप्लाई विथ ISO 9000 स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट। ऑप्शन डी प्रैक्टिस मेजरमेंट प्रोसीजर। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिटेक्ट डिटेरियोरेशन ऑफ एक्यूरेसी, सटीकता की गिरावट का पता लगाएं। फ्रेंड्स कैलिब्रेशन का अर्थ होता है कंपेयर करना, अर्थात स्टैंडर्ड से जो हमारे मेजरमेंट हों या जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट तो हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते, बट उसी के आधार पर हम प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स व सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जिनका यूज हम कंपनी में करते हैं प्रोडक्शन करते समय। तो समय समय पर यूज करते करते उनके घिसने के चांसेस होते हैं, तो जब वो घिस जाते हैं तो हमें गलत माप देते हैं, उसके हमारी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, उनके ग्रेजुएशंस ख़राब होते हैं, तो उनको हमें कैलिब्रेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स यहीं पर पूछा गया है कि कैलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है। तो कैलिब्रेशन का जो मेन उद्देश्य है वह सटीकता की गिरावट का पता लगाए। अब चलिए फिर मैं कैलिब्रेशन के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलिब्रेशन इज ए कंपेरिजन बिटवीन ए नोन मेजरमेंट द स्टैंडर्ड एंड द मेजरमेंट यूजिंग योर इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन एक कंपैरिजन है जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट तथा आपके यूजिंग मेजरमेंट्स के बीच में अंतर होता है। वो कंपैरिजन बताता है, तुलना बताता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं वो आपके स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी है या नहीं। चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि जो आपकी एक्यूरेसी है वो मेजर करनी चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट्स के 10 टाइम्स ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस बीइंग टेस्ट। कैलिब्रेट करते समय जो एक्यूरेसी जांची जाती है वो 10 बार जांची जानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यदि एक्यूरेसी का रेशियो 3:1 है तो भी आपको
एक्सेप्टेबल कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बता दिया, देख सकते हैं आप कि 10 गुना परीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन जब आप 3:1 में कर देते हैं तो भी आपको मान लिया जाता है। अब फ्रेंड्स चलिए मैं कैलिब्रेट करने के प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट लिखे हैं। एक होता है SI यूनिट। फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर लैब में रखे गए हैं। फ्रेंड्स इनका यूज़ तो हम बार बार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हाई प्रिसीजन होते हैं। ओके, तो इन्हीं के आधार पर हम NMIS या BIPMs यूनिट बनाते हैं जो एक नेशनल लेवल के होते हैं, एक देश के द्वारा बनाए जाते हैं, जो SI यूनिट के द्वारा कैलिब्रेट किए जाते हैं। फ्रेंड्स अब उसी के आधार पर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड व सेकेंडरी स्टैंडर्ड व वर्किंग स्टैंडर्ड तथा प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। अब चलिए फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो आपके किसी कंपनी के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड होते हैं, और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं फ्रेंड्स वो उस मानक के आधार पर जो कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर बनाए गए होते हैं, लेकिन उनका यूज हम टूल रूम में या इंस्पेक्शन रूम में करते हैं। और जो वर्किंग स्टैंडर्ड होते हैं उनका यूज हम वर्किंग प्रोसीजर के दौरान करते हैं। वर्किंग के समय जब हमें चेक करना होता है तो उसके लिए हम वर्किंग स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स वह होते हैं जिनका आप उपयोग बार बार करते हैं, लगातार करते रहते हैं प्रोडक्शन करते समय। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बता दिया है इन सारे स्टैंडर्ड के बारे में। जब हमको इनको कैलिब्रेट करना होता है तो हम इस ग्राफ की तरफ चलते हैं, अर्थात प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स को जो चेक करना होता है तो हम वर्किंग से, और वर्किंग स्टैंडर्ड को चेक करना होता है तो स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड से। फ्रेंड इसी प्रकार से हम चेक करते हैं। मैं बता दूं आपको कि कैलिब्रेट करते समय जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए वो एयर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। तो फ्रेंड आप इस बात का ध्यान रखें कि कैलिब्रेट करते समय आपका जो रूम का टेम्परेचर है, आपके जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो। इस तभी आपको कैलिब्रेट में अच्छी सटीकता मिल पाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस पैरेलैक्स एरर? निम्नलिखित में से कौन सा पैरेलैक्स त्रुटि को परिभाषित करता है? ऑप्शन है सेम एज ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑप्शन बी अपार्टमेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज alerted, सी है एरर caused by the distance between the scale and the measured feature, option D mean the value of measurement when the object is observed from the right and from the left। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, apparent shift of an object when the position of the observer is alert। किसी वस्तु के स्पष्ट बदलाव के रूप में जब पर्यवेक्षक की स्थिति को बदल दिया जाता है। अब फ्रेंड्स चलिए मैं फिगर के द्वारा आपको बताता हूँ, साथ ही साथ सारी चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको माइक्रोमीटर की रीडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स जब आप इस पोजीशन से मेजर करते हैं तो भी आपको एरर होता, जब आप फ्रेंड्स इस पोजीशन से आप मेजर करेंगे तो भी वहाँ पर आपको एरर होता है। फ्रेंड्स इसीलिए आपको इस पोजीशन से मेजर करना चाहिए। फ्रेंड्स इसीलिए बताया गया है कि जब मेजर करते समय पर्यवेक्षक की स्थिति को चेंज कर दिया जाता है, स्थिति को बदल दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको पैरेलैक्स एरर देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स बता दिया है कि एक्सप्लेन भी कर दिया है। पैरेलैक्स एरर अकर व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स लेंथ इज मोर और लेस देन द ट्रू लेंथ बिकॉज ऑफ योर आइज बीइंग पोजीशनड एट एन एंगल टू मेजरमेंट्स मार्किंग्स। फ्रेंड्स जो आपको मेजरमेंट करना है उससे जो आपकी बस्ट की लंबाई का जो माप है वो सही लंबाई से कम या ज़्यादा होता है, तो आपकी आंखें होती हैं जो एक एंगल पर तैनात होती हैं, निर्धारित होती हैं, तो वहाँ पर आपको पैरेलैक्स एरर देखने को मिलता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ पर ही भी एक एंगल क्रिएट होता है, तो यहाँ पर पैरेलैक्स एरर आपको देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसके सॉल्यूशन के बारे में है। द बेस्ट वे ऑफ एलिमिनेट पैरेलैक्स एरर इज टू। पैरेलैक्स त्रुटि को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? फ्रेंड्स जो इसके ऑप्शन है यूज ए मैग्नीफाइंग ग्लास व्हिल टेकिंग मेजरमेंट्स,
ऑप्शन बी, यूज ए मिरर बिहाइंड द रीड आउट पॉइंटर और इंडिकेटर। ऑप्शन सी, सेंटर द स्केल अलॉन्ग द मेजर्ड फीचर। ऑप्शन डी, टेक कंसिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम वन साइड ओनली। फ्रेंड्स, जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यूज ए मिरर बिहाइंड द रीड आउट पॉइंटर और इंडिकेटर। फ्रेंड्स, मैंने पैरेलक्स एरर को तो बता दिया है। ओके, इसकी त्रुटि से बचने के लिए हमें सूचक या संकेतक के पीछे दर्पण की उपस्थिति कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार त्रुटि की घटना को कम किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एलिमिनेटेड और मिनिमाइज बाय जीरो सेटिंग एडजस्टमेंट ऑन अ डायल इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर पर शून्य सेटिंग समायोजन द्वारा निम्नलिखित त्रुटियों में से कौन सी त्रुटि समाप्त या कम की जा सकती है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, पैरेलक्स एरर। ऑप्शन बी, इनहेरेंट एरर। ऑप्शन सी, अलाइनमेंट एरर। ऑप्शन डी, कॉम्प्यूटेशनल एरर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अलाइनमेंट एरर। फ्रेंड्स, जीरो एरर के बारे में बात की गई है तो मैं बता दूं, जीरो सेटिंग करने से जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं वो एक सीध में हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें अलाइनमेंट एरर को कवर करने में आसानी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, जो मिस अलाइनमेंट के कारण जो नुकसान होना चाहिए वो नहीं होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द बेस्ट स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक व्हेन कैलिब्रेटिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोडक्शन इंस्पेक्शन इज। उत्पादन निरीक्षण के लिए एक उपकरण को कैलिब्रेट करते समय सबसे अच्छी मानक विशेषता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है 10 टाइम्स द एक्यूरेसी। ऑप्शन बी, न्यू एंड सेल्डम यूज्ड सिंस कैलिब्रेशन। ऑप्शन सी, परमानेंटली असाइंड टू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन डी, यूजिंग a standard similar in size, shape and material with part being measured। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10 टाइम द एक्यूरेसी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने फ्रेंड्स पहले ही आपको डिटेल में बता दिया है कि परीक्षण करते समय जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 10 गुना सटीकता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेशन ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट रिजल्ट्स ऑन द सेम फीचर्स इज कंसिडर्ड द इंस्ट्रूमेंट्स। एक ही सुविधा पर दोहराया माप रिजल्ट की व्याख्या के उपकरण माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट रिजल्ट्स ऑन द सेम फीचर इज कंसिडर्ड द इंस्ट्रूमेंट्स इज। एक ही सुविधा पर जब दोहराया गया माप रिजल्ट्स की व्याख्या होती है तो उस समय उपकरण को माना जाता है। फिर ऑप्शन है एक्यूरेसी, बी ऑप्शन है प्रिसीजन, सी है रेंज, डी है सेंसिटिविटी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है प्रिसीजन। प्रिसीजन के बारे में पहले ही बता दिया है, चलिए फिर बता देता हूँ। फ्रेंड्स, प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ रिपीटेडनेस ऑफ मेजरिंग process. It is the degree of agreement of repeated measurement of the quantity made by using the same method under similar condition। फ्रेंड, जो एक्यूरेसी होती है वो मापने की प्रक्रिया की दोहराव की डिग्री होती है। ओके, इसमें हम समान परिस्थितियों का यूज करते, समान विधि का यूज करके हम जो मेजर करते हैं वो बार बार दोहराया जाए तो हमें जो माप प्राप्त हो वो एक ही माप प्राप्त हो, तो वहाँ पर हमें प्रिसीजन प्राप्त होता है। यहाँ हम कहते हैं कि हमें जो माप लिया है वो प्रिसाइज है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए स्टील रूल इज यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनली। जब एक स्टील रूल का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा माप अनिश्चितता का स्रोत होता है या उस समय कौन सी अनिश्चितताएं उत्पन्न होती हैं। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं inherent instruments error, temperature error and manipulative error। ऑप्शन बी, attachment error, manipulative error and temperature error। ऑप्शन सी, attachment error, bias and inherent instruments error। ऑप्शन डी, inherent instruments error, manipulative error and observational error। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, inherent instruments error, मैनिपुलेटिव एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। चलिए फिर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बारे में बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स जो हमारा इनहेरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एरर होते हैं वो इफेक्ट ऑफ मिस अलाइनमेंट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये मापक यंत्रों में मौजूद अंतर्निहित अशुद्धियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ओके, ये कारण जो ये त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं वो गलत तरीके से उपयोग करने पर, उनके हैंडलिंग करने पर व गलत चयन के कारण भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, जो ऑब्जर्वेशनल एरर होता है या मेजरमेंट्स एरर होता है वो ना व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से अवलोकन करता है। ओके, अवलोकन त्रुटि जो होती है वो मापा गया जो माप होता है और जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसके बीच का अंतर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं कि इसे हम जनरली मिस्टेक नहीं मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो मैनिपुलेटिंग एरर्स होता है उसके बारे में मैं बता दूं कि माप के दौरान गलत हेर फेर से जो त्रुटि होती है वो मैनिपुलेटिंग एरर के अंतर्गत आती है। जैसे यदि आपको कैलीपर वर्नियर कैलीपर का यूज करना है तो आप उसी वर्नियर कैलीपर का यूज कीजिए जिससे आप बार बार मेजर करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप दूसरे वर्नियर कैलीपर का यूज करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स आप में त्रुटियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हो सकता है उसका जीरो एरर सही ना हो या उसमें कुछ एरर रह गया हो। तो फ्रेंड इसी को ही मैनिपुलेटिंग एरर कहते हैं कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हुए हैं वो चेंज हो चुके हैं आपके मेजरिंग के दौरान। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, आप इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिशन टेक को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की हर अपडेट शीघ्र मिल सके। अब फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।